नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। किससे संबंधित है? बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है प्रश्न। तो बिल्कुल आप सभी वीडियो को क्या करेंगे, तो बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। बिल्कुल इसमें बात करेंगे। कुल 20 MCQ प्रश्न लिए गए हैं, 20 प्लस MCQ हैं। और ये पार्ट है 78, जो कि रेगुलर रात को 8 बजे आ रही है वीडियो। तो अगर आप डेली नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, इसके आप सेव कर सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेंगे। और बिल्कुल आपको पता है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। 17 नवंबर से आपके एग्जाम बिल्कुल होने वाले हैं ग्रुप डी की। तो चलिए यहाँ पे अपना आप क्या कर सकते हैं, तो टेस्ट भी दे सकते हैं कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे हम। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने तांजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे कि राजा चोल है, उसने निर्माण कराया था बृहदेश्वर का मंदिर है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है कि शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने जारी रखा। तो किस रूप में रखा था? टका के रूप में, रुपया, टांका या मोहर? तो इसको जारी रखा गया रुपया के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 3 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेड डिपॉजिट होता है, जहां डैश मिट्टी पाई जाती है। तो कैसी मिट्टी है इन जगहों पे? तो यहाँ पे बात करेंगे तो लेटराइट मिट्टी मिलती है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी इन जगहों पे मिल जाती है। आगे बात करते हैं तो 4 नंबर है कि PCA यानी कि बैंक की वित्तीय स्थिति की देख रेख का पर्यवेक्षी निकाय इसका पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। PCA का पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? प्रोम्प्ट करेक्शन एक्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जापान ऑप्शन में दिया हुआ है, चीन दिया हुआ है, फिलीपींस है या भारत है? तो राइट की बात करेंगे तो ध्यान रखें यह है फिलीपींस में। सी ऑप्शन हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में बिल्कुल स्थित है, ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप बात करेंगे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल करंट अफेयर भी क्या है, हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर बात करते हैं तो सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 20 MCQ करंट अफेयर क्या है कवर कराए जाते हैं। तो बिल्कुल आप सब करंट अफेयर भी जरूर पढ़ें, जो कि ऑल एग्जाम के लिए क्या होगी, बिल्कुल आज एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल आप लोग जरूर कवर करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहेगी करंट अफेयर भी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एक मिनट स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ये जैक आ चुका है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ चुकी थी। चलिए बात करें, 6 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? ब्रिटिश ने अंग्रेजी को, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे अंग्रेजी की बात हो रही है, यानी अपने वार्तालाप में, या हम कहें कि अनुशासन में या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में लागू कब किया था? तो ये कब बनाया था माध्यम? तो 1835 को बनाया गया था। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? फ्रांस ऑप्शन में है, रूस है, अमेरिका है या जर्मनी है? अगर यहाँ पे हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यह बिल्कुल फ्रांस से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है।
तो यह कितनी पुरानी है, तो ध्यान रखिए अगर हम इसकी पुरानी की बात करेंगे तो लगभग जो है 3000 वर्ष ईसा पूर्व है ये, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ब्राजील की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा जो शहर है साओ पोलो है। ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, साओ पोलो। चीन की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश डैश का अग्रणी उत्पादक है। तो किस चीज का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश? कॉफी है, जूट है, चाय है या गन्ना है? तो राइट ऑप्शन गन्ने को ध्यान रखना है, डी ऑप्शन गन्ने में जो है अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश। 11 की बात कर लेते हैं तो 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन फिलॉसफी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके जो है अगर हम बात करते हैं पुस्तक के लेखक की तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है अगर आप जो है यूपीएसआई की तैयारी करना चाहती हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये भी चैनल क्या है महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूपीएसआई की जो सिलेबस वाइज सिलेबस जो दी गई है बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है एमसीक्यू क्या है कवर कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं इसकी। तो यूपीएसआई के बिल्कुल पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट किया जाएगा और ये भी क्या है बिल्कुल आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर जो है चैनल पर करके पढ़ सकते हैं। पूरी तैयारी आपकी बिल्कुल 100% जो है कराई जाएगी। हाँ ये है कि यहाँ पे बताया गया था जो रीजनिंग है और मैथ क्लासेस नहीं चल पाएंगे, बाकी सभी चीज़ें कवर कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 की हम बात कर लेते हैं। 12 नंबर है कि कैगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा डैश में स्थित है। तो कैगा कहाँ पर है? बिहार में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है या उड़ीसा में? तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं तो कहता है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था और यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? बिल्कुल ये युद्ध कब हुआ जिसने जो है जो अशोक है उसको जो है युद्ध जो है छोड़ने की जो है प्रेरणा दी? तो ये जो है लड़ा गया था 261 जो है बीसी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा गया है इन स्रोतों को? तो ध्यान रखें इन स्रोतों को जो है इतिवृत्त कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 15 है कि विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति डैश ने लागू किया। तो किसने जो है लागू किया था हड़प नीति? तो हड़प नीति जो है लागू किया गया था किसके द्वारा? तो बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी। जितने भी लोग दिए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, लॉर्ड डलहौजी। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड झारझुगुंडा डैश में है। तो कहां पर है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा? तो ध्यान रखें यह जो है उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 17 नंबर की बात कर लें तो वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला भारतीय राज्य पूछा जा रहा है, इसने ये चेंज किया है तो मध्य प्रदेश द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सी आपको ध्यान होना चाहिए। 18 नंबर की बात करेंगे। सन डैश में उड़ीसा भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी भी है। तो कब जो है उड़ीसा भारत में एक संघ के रूप में शामिल हुआ था, यह जो है पूछा जा रहा है। तो यह शामिल हुआ था 1950 में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इन प्रश्नों का जो है पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका अगर हम लिंक की बात करते हैं तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल आप फ्री में क्या है ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह भी करते रहिएगा। शेयर करना भी बिल्कुल फ्री होता है, लाइक करना फ्री होता है और सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। तो इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमें बहुत सारा जो है मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो जरूर आप लोग कर दिया करिए, बिल्कुल 1 सेकंड का समय लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर है, 19 की बात करेंगे तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज की यहाँ बात की जा रही है तो सबसे अधिक जो मैग्नीज उत्पादन करता है उड़ीसा करता है।
ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है, उड़ीसा क्या होगा, तो राइट ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। 20 की बात करेंगे तो गोचा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो इस पे जो है कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो गोचा पर जो है पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया था। तो बिल्कुल सी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो पंबन द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं के लिए, चावल के लिए, लौंग के लिए या कॉफी के लिए। पंबन द्वीप की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये जो है लौंग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। 22 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। केसर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो केसर का जो है जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल ए ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहता है, अगर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो प्रश्न क्या कहता है कि मालगुंडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय लेखक कौन है। तो उसे जो है भारतीय लेखक का नाम जो है आर के लक्ष्मण है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सी आपको ध्यान होना चाहिए। 24 की बात करेंगे। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है। तो इसको नियंत्रित करता है पर्यावरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 24 प्रश्न। अगर आप टेस्ट देते आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आप कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ में कोई एडवाइस है, कोई सुझाव तो कमेंट कर दें। वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, और साथ में जो है वीडियो को जाते समय जो है लाइक करके और एक जो है बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल स्टूडेंट सभी चीज़ें जो है फ्री होती हैं, तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।